नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास रूल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास के बारे में सब कुछ इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बोर्ड मास किसे कहते हैं। देखिए, बोर्ड मास जो है गणित का एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है जो हमें यह बताता है कि यदि कोई एक समीकरण है और उसमें बहुत से संक्रियाएं ऑपरेशंस दिए हैं, जैसे कि जोड़ घटाव गुणा भाग ब्रैकेट, तो उसको किस क्रम में हल करना चाहिए। यदि इस नियम का प्रयोग नहीं किया जाए तो एक ही प्रकार के समीकरण का अलग अलग उत्तर आ सकते हैं जो गणितीय रूप से गलत होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। आइए अब जान लेते हैं कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बोर्ड मास का प्रत्येक अक्षर एक क्रिया को दर्शाता है, ठीक है। जैसे कि बी से होता है ब्रैकेट यानी कोष्ठक, ओ से होता है ऑफ या ऑर्डर, ऑफ का हिंदी होता है का, ऑर्डर का हिंदी घात, डी से होता है डिवीजन यानी भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, ए से एडिशन यानी जोड़ और एस से होता है सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। देखिए, बोर्ड मास में जो है सबसे पहले जो है ब्रैकेट का काम किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेगा कि सबसे पहले कोष्ठक के अंदर की संख्याओं को हल करें। सबसे पहले जो है हमें करना है कोष्ठक के अंदर की संख्याओं को हल करना है। इसमें भी क्रम होता है। सबसे पहले जो है स्मॉल ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद जो है मिडिल ब्रैकेट यानी मध्यम ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद जो है बिग ब्रैकेट का काम होता है, ठीक है। इसके बाद जो होगा ऑफ ओ यानी ऑफ या ऑर्डर का जो है वर्क करना है। इसका अर्थ जो गुना ही होता है, इसका मतलब गुना ही होता है, लेकिन यह भाग से, इसका काम जो है ऑफ का जो काम जो होगा भाग से पहले होगा, ठीक है। उसके बाद जो है डिवीजन यानी भाग, ऑफ के बाद जो है डिवीजन का काम करना है, भाग का काम करना है। भाग के बाद जो है मल्टीप्लिकेशन का काम करना है, उसके बाद एडिशन यानी जोड़ का काम करना है और अंत में सब्सट्रैक्शन यानी घटाव का काम करना है। तो हमने तो ये जान लिया कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है और हमको सबसे पहले किसका काम करना है और सबसे लास्ट में जो है किसका काम करना है। इसी क्रम में जो है हमको जो है किसी भी समीकरण में जो है बहुत सारे ऑपरेशन दिए रहेंगे, जैसे कि जोड़ घटाव गुना भाग एक साथ दिया रहेगा, तो उसको इसी क्रम में जो है हल करना है। अन्यथा जो है अगर इस क्रम में अगर हल नहीं करेंगे तो एक ही प्रश्न के जो है बहुत ही अलग अलग उसका जो है उत्तर आ सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल्स लेकर के जो है इसी रूल पे जो है उसको जो है सॉल्व करते हैं, उसका जो है उत्तर निकालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इक्वेशन को पहले सॉल्व करके देखते हैं। आइए इस उदाहरण को जो है हम इस बोर्ड मास रूल पे जो है हल करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम बोले हैं ब्रैकेट का काम होगा, तो ब्रैकेट के अंदर में जो भी संख्या है उसको हल करना है। तो ब्रैकेट के अंदर में जो है ये है 8/2 है, तो सबसे पहले इसका काम करना है, बाकी सबको जैसे का तैसे जो है लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 प्लस 8 को जो है 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 गुना 3 माइनस 5, ठीक है। ये तो हो गया है। अब देखिए, अब हम क्या बोले हैं कि उसके बाद जो ब्रैकेट के बाद जो है ऑफ का काम करना है। यहाँ पे ऑफ कहीं पे है नहीं। उसके बाद जो है डिवाइड का काम करना है, डिवाइड भी कहीं नहीं है। उसके बाद जो है मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो है मल्टीप्लीकेशन का काम होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस
4 तिया 12, ये प्लस 4 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में है, तो ये प्लस हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस 5। अब देखिए अगला स्टेप में क्या हो जाएगा कि अगला स्टेप में ऐड का काम करना है, तो ये दोनों जो है प्लस वाला है तो प्लस प्लस वाला एक साथ आ जाएगा, तो 10 और 12 हो जाएगा 22, और ये -5 को जैसे का तैसे लिखना है। अगला स्टेप में लास्ट स्टेप में जो करना है हमें सब्सट्रैक्शन घटाव का काम करना है, तो यहाँ पे जो है 22 में से 5 चला जाएगा तो हो जाएगा 17। इस तरीका से जो है हमें किसी भी इक्वेशन का जो है हल करना है बोर्ड मास रूल पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल्स लेकर के जो है बोर्ड मास को अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। आइए और अब आगे बढ़ते हैं और बोर्ड मास रूल से जो है इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे भी जो है बोर्ड मास रूल ही अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है 91/7 का 13 + 15/3 - 8 लिखा हुआ है। तो इसमें जो है बोर्ड मास के रूल के हिसाब से जो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो ब्रैकेट है नहीं, उसके बाद ऑफ का काम होगा, तो ऑफ जो है यहाँ पे है, तो सबसे पहले इसका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका काम करेंगे, बाकी सभी को जैसे का तैसे जो है अगले स्टेप में उतारेंगे। तो यहाँ पे 91 भागा ये हो जाएगा 13 × 7 = 91 प्लस 15/3 - 8। ऑफ का काम हो गया। अब जो होगा डिवाइड का काम होगा, डिवीजन का काम होगा। तो यहाँ पे डिवीजन है और यहाँ पे डिवीजन है, तो इस दोनों का जो है वर्क होगा। तो ये हो जाएगा 91 को भाग देंगे 91 से तो 1 हो जाएगा, प्लस 15 को 3 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -8। उसके बाद जो है ऐड का काम करना है, तो ऐड जो है इस दोनों में है, ये भी प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, तो इसका काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और इधर जो है -8। ठीक है, 6 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा -2। ये रहा आपका आंसर। इसी तरीका से जो है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बोर्ड मास को दूसरे देशों में क्या कहा जाता है। कुछ देशों में बोर्ड मास को पेड मास के नाम से भी जाना जाता है। पेड मास इसका फुल फॉर्म जो होता है P से पैरेंथेसिस यानी कोष्टक, E से एक्सपोनेंट्स यानी घात, D से डिवीजन यानी भाग, M से मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, A से एडिशन यानी जोड़ और S से सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। देखिए पेड मास भी बोर्ड मास के तरह ही जो है पूरा इसका जो है रूल फॉलो होता है, पूरा मूल सिद्धांत वही है। बट कुछ देशों में जो है बोर्ड मास के जगह पे पेड मास बोला जाता है। जैसे कि अमेरिका में जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाले वर्ड जो है बोर्ड मास की जगह पे पेड मास ही यूज होता है। पेड मास में कुछ भी अलग नहीं है, बट यहाँ पे जो है P से होता है पैरेंथेसिस यानी कि कोष्ठक, E से एक्सपोनेंट्स यानी घात, D से डिवीजन, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्सट्रैक्शन होता है। पूरा बोर्ड मास की तरह ही है। इस तरीका से जो है हमने जो है बोर्ड मास को काफी अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। वीडियो आप लोग बहुत ही अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद।